हाँ ठीक है। अब जब ये सीधी हो जाएगी ना तो सामने देखो। हाँ अब इस तरफ लो ना। हाँ मतलब साफ जगह पे चलाओ, अपना यूज़ करके ना, माइंड जितना हो सके साफ जगह पे चलाओ इसको। हाँ पैरों पे कम प्रेशर लगाना, अपनी बॉडी को इसके ऊपर ढीला छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, सामने देखो, जहाँ जाना है पहले से ही तय कर लो अपना जो रास्ता है ना, उसमें तुम्हें बिल्कुल लास्ट वाला डिसीजन नहीं लेने पड़ेंगे। गड़बड़ तभी होती ना अचानक से कुछ करना पड़े हमें। पहले से ही देख लो मुझे किधर से कैसे करके कहाँ से निकलना है, यही हमें फ्यूचर में करना होता है। ठीक है ना। बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़ दो, सीधी गर्दन रखो। हाँ इस बिल्कुल सही है, इतने हल्का ही पैरों को टच रखना है बस। और हैंडल सीधा रखो, देखो हैंडल लहरा रहा है ना, कभी इधर कभी उधर, इसको सीधा रखो बिल्कुल। मतलब ये तुम्हारे हिसाब से जाना चाहिए, ये नहीं कि आप वैसे मुड़ जाए, ये अपनी मर्जी से। इसमें नेक्स्ट स्टेप हम तभी करेंगे जब ये हमारे हिसाब से चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सीधे चलते हैं आगे तक। नीचे क्या देख रहे हो। अब जैसे हम ढलान पे आ गए ना, तो ब्रेक, फ्रंट ब्रेक पे हाथ रख लो, सिर्फ हाथ रखना, दबाना मत, ताकि जहाँ ज़रूरत पड़े हम इसको दबा के रोक सकें। ठीक है, देखो ढलान में है ना। हाँ फिर सामने देखो। जब तक इसको लेके तुम यूज टू नहीं हो जाओगे ना कंफर्टेबल, तब तक नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा। ठीक है, नीचे नहीं सामने। पिछली बार क्या हुआ था। हाँ अब देखो कम हो रही है ना। बस साइकिल नहीं की ये बेस्ट वे है ये। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि तुम अकेले भी कर सकते हो, पता है। ठीक है, अब थोड़ा सा राइट में जाओ ताकि हम लेफ्ट में यू टर्न ले पाएँ। लेफ्ट राइट जाओ पहले, थोड़ा राइट राइट राइट। अब लेफ्ट में टर्न लो। काउंटर स्टीयरिंग पता है ना, मुझे बताया था तुमने। बहुत सही है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ते जाओ। अभी जैसे यू टर्न ले रहे थे, घबराहट हो रही थी थोड़ी सी, है। हाँ थोड़ी बहुत। सीधा रखो, हैंडल सीधा रखो बिल्कुल, और लूज ग्रिप को लूज रखो। हैंडल सीधा रहना चाहिए खुद ही तुम्हारा। मोड़ के बारे में अभी बिल्कुल सोचो ही मत ना। सबसे पहले जो हमें फर्स्ट स्टेप क्लियर करना है वो है बैलेंस इसका। ठीक है, और बैलेंस के लिए हमें क्या करना है, देखो अभी हैंडल देखो कैसे जा रहा है ना। हाँ, और ये ज़्यादातर क्यों हो रहा है, जब हम पैरों पे ज़्यादा प्रेशर मार रहे हैं। जैसे ही आप पैर धरती पे ताकत से लगाओगे ना, अपने आप हैंडल उस तरफ भागेगा तुम्हारा, जिस तरफ का पैर ज़्यादा ज़ोर से लगेगा। कोशिश करो हल्का हल्का टच रखने की, बस सीधा रखो, ढीले बैठ जाओ अपने आप को। चलो देखो देखो देखो, जा रहा है ना कहीं का कहीं। सामने देखो, सीधा रखो। आज हमारा थर्ड डे फोर्थ है। अगले 2 दिन में मुझे ऐसे चाहिए कि तुम ये अकेले कर पाओ। ठीक है, कर लोगे ना।
अभी तो मैं साथ चल रहा हूँ क्योंकि मेरी वॉक भी हो रही है इसी बहाने ना। सामने देखो, मतलब ये नहीं कि आधा घंटा तुम इस पे बैठे और तुम्हें इस तरीके से राउंड लगाना है, इसमें क्लियर करो चीज़ों को, ठीक है। जो भी डाउट्स है ना जो हम कर रहे हैं इसको लेके, उसको क्लियर करो। देखो अभी कहीं जा रही है ना, तो इसको खुद संभालो, सीधा रखो, आगे जाओ। कहाँ गए थे अभी तक हम? वहीं तक चलो। सीखते टाइम ये इशू आते हैं, ठीक है। मैंने सीखी थी तब भी आए थे, किसी को ज़्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं। आप पीछे देखो, फिर क्लच दबा लिया तुमने। चलो छोड़ो, धीरे छोड़ते जाओ। हाँ, अगर चढ़ाई अगर नहीं छोड़ते तो फिर क्या होता, धक्का मारना पड़ता थोड़ा सा हमें। बस ये होता है, किसी को कम आते हैं, किसी को ज़्यादा आते हैं, किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है या नहीं? लेफ्ट लाओ। चढ़ाई पे क्यों चढ़ा रहे हो उस पे? तुम्हें कहा था ना मैंने, साफ जगह खुद से देखो। क्या पाथ क्लियर लगा? हाँ, मगर ये ना थोड़ी चढ़ाई है, जैसे ये बंद हुई है ना, ये बंद क्यों हुई है? क्योंकि मिनिमम स्पीड थी और थोड़ा सा ऊपर जाना था हमें, ठीक है। इसमें चढ़ाने के लिए हमें थ्रॉटल हल्का सा बढ़ाना पड़ता, जो अभी हमें नहीं करना चाहिए एज ए बिगिनर, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ प्लेन और साफ जगह पे देख के चलाओ खुद। और खुद को खींचो मत, बाइक के साथ जाने दो खुद को, ठीक है। हाँ, सामने सीधा रखो बाइक को। हम बाइक गलत बोलते हैं, पता है इसको। ये बाइक नहीं होती ना, ये होती है मोटर बाइक। चलो लेफ्ट लो, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट में मुड़े हम। तो लेफ्ट किधर था? मैंने कहा था लेफ्ट लो, हमें लेफ्ट में ही चलानी होती। अब क्या कर रहे हो ये? क्यों? अच्छा, जानबूझ के लेफ्ट में। पहले बंद कर दो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का ब्रेक लो। लेफ्ट मैंने जानबूझ के कहा था, मतलब देखने के लिए कि कितना ज़्यादा कॉन्शियस है अभी हम जब राइड कर रहे हैं तो, ठीक है। हमने लेफ्ट की जगह राइट में मोड़ा है ना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है। दूसरी बात, अभी ना पैरों से संभाल रहे हैं हम थोड़ा सा इसको ना, पैर ऐसे जोर लगाते हैं ना पैर पे बार बार, तो कोशिश करो कि पैर को बहुत लाइटली रखना है। मतलब हम पैर इसीलिए टिका के रखते हैं ताकि हम बस गिरे ना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पैर पे ज़्यादा जोर लगाओगे ये डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगी, है या नहीं, जो हो रहा है अभी भी। दूसरी बात, ये जो हमारी हैंडल पे ग्रिप है ना, इसको लूज़ रखो। मतलब हाथों को ऐसे स्टिक मत करो, ऐसा स्टक कर रखा ना, टाइट कर रखा हमने अभी, तो लूज़ रखो इनको। मुझे थोड़ा लगता है जब मैं लाइट करता हूँ तो मेरा हैंडल मुड़ता है, उसी को सही करना है बस, दैट मीन्स बैलेंस, ठीक है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो समझ लो ऑटोमेटिक हमारा बैलेंस सीधा होता जाएगा, ठीक है। अभी हमारी बाइक जो इधर उधर जा रही है उसका मतलब हमारा बैलेंस ख़राब है अभी, ठीक है। दूसरी बात, कोशिश करा करो गर्दन को, जैसे तुम ऐसे रखते हो ना, तो सीधा रखो। जितनी ज़्यादा तुम्हारी गर्दन सीधी रहेगी ना, और इसके ये जो लेन बनी है ना इसके ऊपर देखो, इससे देख लो तुम, तो अपने आप तुम्हारा हैंडल ऑटोमेटिक सीधा रहेगा, ठीक है। जब हमारी बॉडी हमारी बाइक से बाहर जाएगी, इट मीन्स हमारा बैलेंस आउट हो गया। समझ रहे हो? देखो सिंपल सा फंडा है, हमने साइंस पढ़ी है तो उसका मतलब समझ में आएगा हमें कि अगर हमारी बाइक जैसे ये है, तभी मैं कहता हूँ बीच में छोड़ दो अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला, बीचों बीच। अगर हमारी बाइक से हमारी बॉडी हल्की सी भी बाहर जा रही है, इट मीन्स बैलेंस आउट हो रहा है हमारा, ठीक है। अब तुम बोलोगे जब हम लीन करते हैं चलाते टाइम, टर्निंग पे लीन करते हैं ना उसमें बॉडी, मगर उसमें बॉडी बाइक के साथ लीन होती है, ये देखा है? ऐसा तो नहीं होता ना बाइक सीधी है और बॉडी हमारी यूँ हो रही है। जैसे जैसे हम लीन करते हैं वैसे वैसे बाइक भी लीन होती है हमारी, है ना। तो इसीलिए हमें बस बाइक के साथ रहना है, बीचों बीच रहना है, मतलब उसके।
अगर आप लीन भी कर रहे हो तो ये नहीं कि बॉडी बाइक ऐसी है सीधी और मेरी बॉडी यूँ हो गई, किसी को नहीं देखा होगा ऐसे। जब हम बॉडी को मतलब बाइक को अपनी लीन करेंगे टर्न पे, ऐसे ही बॉडी भी लीन होगी साथ साथ, ठीक है। तो इसका बेसिक्स क्या है, जब हम क्या बोलते हैं बैलेंस कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को बाइक के बीचों बीच छोड़ देना, दैट मीन्स बैलेंस। अगर आप ये ठीक से कर पा रहे हो, अभी नए होते हैं तो हमें क्या करना होता है, जैसे ऐसे से बॉडी करती है ना थोड़ा सा, इसको केयर करने के लिए, मतलब संभालने के लिए, उसी को बस क्लियर करना है। जब तुम्हारी बॉडी स्थिर हो जाएगी ना, स्थिर समझते हो ना हिंदी में क्या होता है? स्थिर, स्थिर मतलब स्टिल, मतलब हाँ, दैट स्थिर स्टिल सही है। तो इसका मतलब हमारी बैलेंस क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमें काम किस पे करना है अभी, सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी को स्टिल रखना है बीचों बीच इसके, ठीक है बस। और ये जो यहाँ से हाथ है इनको लूज़ रखना है। अब देखो सीधा सा बताता हूँ, अगर मेरा हाथ ऐसे है तो देखो मोड़ने में कितनी दिक्कत होगी। अगर मैं थोड़ा सा लूज़ रखूँगा तो देखो कितना ईजी मूवमेंट होगी, है ना। तो ईजी मूवमेंट करनी है, ठीक है। बस ग्रिप को इसीलिए थोड़ा सा ऐसे पकड़ते हैं कि बस हाथ से हैंडल छूटना नहीं चाहिए मेरे, कहीं बम्प आ जाए कुछ आ जाए तो ये नहीं हाथ से मैंने छोड़ दिया, बस इतना ही टाइट पकड़ना है, बाकी ताकत नहीं लगानी इस पर आपको, ठीक है। चलो सही करा, जैसे आप गियर में थी तो देखो कितने बढ़िया तुमने क्लच दबा के स्टार्ट कर लिया इसको। ये चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। नहीं इधर चलते हैं यार, वो बहुत चढ़ाई है वहाँ पे, है ना, चढ़ना ज़्यादा पड़ता है ऊपर। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ो, हाँ धीरे धीरे, अभी मत छोड़ना, पूरा चलने दो, अब हल्का सा और छोड़ो, हाँ अब फिर से धीरे से छोड़ दो बस। चलो अब सामने देखो, बॉडी को खींचो मत, जाने दो अपने आप को। गड्ढे से बचा के, ठीक है। तो क्या कोशिश करनी है, बॉडी को बीच में रखना है तुम्हें, ठीक है, लूज रखना है, बीचों बीच रखना है बस। अब वही अब हमने क्या करा, हमने सडनली मोड़ दिया, पीछे देखा ही नहीं। देखा तो तुमने, तो पीछे ज़रूर देखा करो, जब मोड़ रहे होते हो ना एक बार पीछे देख लिया करो, वो फिर काम आएगा तुम्हारे जब फ्यूचर में चलाओगे तुम। तो चलो सामने देख के